हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से लैब टेक्नीशियन एमसीक्यू सीरीज लेकर के आया हूँ। यह सीरीज़ का 7वां वीडियो है जो कि लैब टेक्नीशियन के आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम 85 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछले 6 वीडियो में। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। For a normal adult, the daily average urine excreted is about। एक वयस्क व्यक्ति एक दिन में कितने मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन ए 1200 से 1500 ml, ऑप्शन बी 2000 से 2500 ml, ऑप्शन सी 1500 से 2000 ml, ऑप्शन डी 2500 से 3000 ml। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1200 से 1500 ml। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इन यूरिन इंक्रीजेज इज एन एबनॉर्मल अमाउंट और मोर देन 2500 ml पर 24 आवर इज कॉल्ड। किस कंडीशन में यूरिन का मात्रा 2500 ml पर डे से अधिक हो जाने में कहते हैं, यानी कि उस टर्म को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है एनोरिया, ऑप्शन बी है ओलिगयूरिया, ऑप्शन सी है नॉक्चूरिया, ऑप्शन डी है पॉलीयूरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पॉलीयूरिया। यानी कि 2500 ml से ज़्यादा अगर एक दिन में यूरिन का उत्सर्जन करते हैं तो उस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉलीयूरिया जो है दो कंडीशन में मेनली होता है। एक होता है डायबिटीज़ मेलिटस और एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो यानी कि आप एक ही ले लीजिए, सिर्फ डायबिटीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस अलग होता है और डायबिटीज़ मेलिटस अलग होता है। दोनों अलग अलग टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन है द कंडीशन इन विच यूरिन वॉल्यूम इज लेस दैन 500 ml पर 24 आवर इज नोन एज। यानी कि 500 ml पर 24 आवर से यूरिन का उत्सर्जन कम होता है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एनोरिया, ऑप्शन बी ओलिगयूरिया, ऑप्शन सी नॉक्चूरिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओलिगयूरिया। देखिए, जब अधिक हो तो पॉलीयूरिया कहेंगे, अगर कम हो तो ओलिगयूरिया कहेंगे। ये जो है द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ ओलिगयूरिया आर शॉक, एक्यूट नेफ्राइटिस और डायरिया। यानी कि इस कंडीशन में ओलिगयूरिया होता है। एक्यूट नेफ्राइटिस का मतलब होता है किडनी डिजीज, यानी कि जब कोई पुराना किडनी डिजीज हो उसमें। और डायरिया में भी यूरिन का मात्रा कम हो जाता है। और शॉक में भी होता है। शॉक में कैसे होता है? जैसे आपको टॉयलेट लगा हो, अगर बाथरूम जाएंगे और अचानक से सांप दिखेगा तो आपका क्या होगा? टॉयलेट रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज रेफर टू एज। यानी कि मूत्र निर्माण के लिए मतलब कि जब ज़्यादा दबाव दिया जाता है, यानी कि संपूर्ण दबाव दिया जाता है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ओलिगयूरिया, ऑप्शन बी पॉलीयूरिया, ऑप्शन सी नॉक्चूरिया, ऑप्शन डी एनोरिया। देखिए, दो क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके थे। पॉलीयूरिया करके लेकर के तो ये तो होगा नहीं, ओलिगयूरिया के लेकर के ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? नॉक्चूरिया और एनोरिया। तो इस कंडीशन को हम एनोरिया कहेंगे। एनोरिया जो है ये भी किडनी डिजीज में ही आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है इन विच कंडीशन डज द एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेसिव यूरिन टेक प्लेस ड्यूरिंग
नाइट। अगर हम रात में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पानी पीते हैं तो यूरिन बहुत ज़्यादा पास होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो देखिए, ओलिगोरिया भी बता चुके हैं, ये भी नहीं होगा। एनोरिया भी बता चुके हैं, ये भी नहीं होगा। पोलियूरिया भी बता चुके हैं, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? नॉक्च्यूरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉक्च्यूरिया। इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉक्च्यूरिया आर ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ब्लैडर इन्फेक्शन. Nocturia is observed in hypertrophy of prostate gland and excessive amount of fluid intake before bedtime. सोते समय जब पानी का मात्रा ज़्यादा लेते हैं उस कंडीशन में होता है। और एक होता है हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि बढ़ जाने के कारण होता है। और एक है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ब्लैडर इन्फेक्शन। ये रहा नॉक्च्यूरिया का कॉजेज। अगला क्वेश्चन है, द नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन इज ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ऑरेंज, ऑप्शन डी एस्ट्रो। यूरिन का नॉर्मल कलर क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। यूरिन का नॉर्मल कलर एस्ट्रो होता है, जो कि सबको पता ही होगा। द नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन फेल एस्ट्रो टू डीप अम्बर कलर, द रिजल्ट ऑफ पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन है, मिल्की कलर ऑफ यूरिन इज फाउंड इन ऑप्शन ए पाइयूरिया, ऑप्शन बी लिक्वेरिया, ऑप्शन सी काइल्यूरिया और ऑप्शन डी हो गया ऑल ऑफ द एबव। यानी कि दूध का जो कलर होता है उस तरह का यूरिन का कलर किस कंडीशन में होता है? पाइयूरिया में होता है, लिक्वेरिया में होता है, काइल्यूरिया में होता है। आई थिंक यह तीनों में होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अब बात करेंगे पाइयूरिया का। Pyuria is a urinary condition related to WBC. The most common causes of pyuria are as following: UTI, urinary tract infection, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि STD डिजीज होता है, वायरल इन्फेक्शन। इस तीनों कंडीशन में पाइयूरिया होता है। आप कैसे पता चलेगा पाइयूरिया है? जब WBC थोड़ा हल्का थिक टाइप का बड़ा बड़ा मतलब कि रिलीज होता है अधिक मात्रा में, तो यूरिन का कलर मिल्की टाइप दिखने लगता है। अब लिक्वेरिया है, ये भी लगभग सेम ही है। तो आइए हम देखते हैं लिक्वेरिया का। लिक्वेरिया also known as floor elbows is a thick whitish vaginal discharge. Any fungus like yeast infected reproductive organ and causes of leukemia. If it is because of fungus, discharge will be thick white with itching in vagina. यानी कि वेजाइना के रास्ते से मतलब वाइट टाइप का एक लिक्विड निकलता है जिसे हम ल्यूकेरिया कहेंगे। और वह किस कंडीशन में होता है? तो आप देखते हैं किसी तरह का यानी कि फंगस इन्फेक्टेड होता है, उस तरह से होता है। अब हम काइल्यूरिया की बात करेंगे। ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड ही हैं। इस तीनों में WBC ही रिलीज होता है। अब काइल्यूरिया की बात करेंगे। काइल्यूरिया इज ए रेयर कंडीशन इन विच लिम्फेटिक फ्लूइड लीक इनटू किडनी एंड टर्न द यूरिन मिल्की वाइट।
It is the most common associated with the parasitic infection, Wuchereria bancrofti. Can also have lymphatic flow disorder. आप सिर्फ एक लाइन में समझ लीजिए, वुचेरिया बैनिक्रप्टी एक पैरासाइट है जिसके मतलब की वजह से काइल्यूरिया होता है। बस आप इतना ही रखिए, काइल्यूरिया का यही एक कंडीशंस है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यूरोबिलिनोजेन और यूरिया इज प्रेजेंट इन यूरिन इट कलर टर्न ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी रेडिश, ऑप्शन सी मिल्की, ऑप्शन डी येलो। जब यूरोबिलिनोजेन यानी कि यूरिन में प्रेजेंट होता है तो उसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज होता है, रेडिश होता है, मिल्की होता है, येलो होता है। तो इसका कलर जो होता है ऑरेंज होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑरेंज। Urobilinogen is formed from the from the reduction of bilirubin. Bilirubin is a yellowish substance found in liver that help break down of red blood cell. Normal urine contains some urobilinogen. यानी कि नॉर्मल यूरिन में कुछ यूरोबिलिनोजन होता है। अधिक मात्रा में कब होता है? जब लीवर डिजीज होता है, उस कंडीशन में ज़्यादा बढ़ जाता है, या वायरल हेपेटाइटिस में। अगला क्वेश्चन है, रेडिश कलर यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन ए ब्लड पिगमेंट, ऑप्शन बी ड्रग्स, ऑप्शन सी बीटरूट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यानी कि यूरिन का जो कलर जो होता है रेड किस कंडीशन में होता है? तो आई थिंक यह तीनों होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू ऑप्शन ए वायरल हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ। अब बात करते हैं कि वायरल हेपेटाइटिस का। Viral hepatitis is most commonly caused by hepatitis A virus, hepatitis B virus, and hepatitis C virus. There is three virus can be all result in the acquired disease with the symptom of nausea, abnormal pain, pain fatigue, malaise and jaundice. अब देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का। Obstructive jaundice is a condition in which there is a blockage of the flow of bile out of the liver. The result reduction of excessive bile and its byproduct into the blood and bile excretion from the body is incompleted. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है? जो बाइल जो होता है उसका जो होता है ब्लड में जो फ्लो होता है ना, वो रुक जाता है, जो ब्लॉकेज के कारण होता है। चलिए, तो आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू।